हरे कृष्णा। सबका स्वागत करना चाहेंगे हमारे साप्ताहिक भगवद गीता के 8वें अध्याय के चर्चा सत्र में। प्रारंभ करते हैं सर्वप्रथम प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम 8वां अध्याय उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। हमने देखा था पहले 2 श्लोकों में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से 7 प्रश्न पूछे थे, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम, इस प्रकार से। और तीसरे और चौथे श्लोक में भगवान ने उनके 6 प्रश्नों के जो है वो उत्तर दिए थे। 5 से 8वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन के 7वें प्रश्न का उत्तर दिया था, जो अंतकाल में स्मरण के बारे में था। तो इस प्रकार से 9 से 13वें श्लोक में भगवान ने योग मिश्र भक्ति के द्वारा कृष्ण का स्मरण कैसे होता है उसका वर्णन किया, और 14 से 16 में शुद्ध भक्त किस प्रकार से स्मरण करते हैं उसका वर्णन किया। इसका वर्णन करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं के धाम का जो है वो गुणगान किया। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम न अपनुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। और इस प्रकार से भगवान ने फिर अपने धाम की विशेषता बताने के बाद इस भौतिक संसार में ब्रह्मा जी के लोक तक सारे लोग जो है वो पुनरावृत्ति है, वहां से पुनर्जन्म होता है वहां पहुंचने के बाद भी। इस प्रकार से बताया उन्होंने 16वें श्लोक में, आ ब्रह्म भुवनालोकः पुनरावृत्ति अर्जुन। और ये बताने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि इनका ब्रह्मा जी का लोक शाश्वत नहीं है, लेकिन उनकी आयु बड़ी लंबी होती है। और उनकी आयु के लिए ब्रह्मा जी की रात क्या होती है, ब्रह्मा जी का दिन क्या होता है, इन सब का कैलकुलेशन जो है वो भगवान ने बताया। और वो हमने देखा था। तो पिछले श्लोक में, पिछले सत्र में हमने 2 श्लोकों के ऊपर चर्चा की थी कि भगवान के दिन और रात, ब्रह्मा जी के दिन और जो रात है उनमें क्या होता है। तो 18वें श्लोक में बताया गया था, अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके। अहर आगमे, जब दिन होता है तो क्या होता है, अव्यक्तात् सर्वाः व्यक्तयः प्रभवन्ति। जो अव्यक्त में थे, मतलब ब्रह्मा जी के रात में ब्रह्मा जी का जो सूक्ष्म शरीर है उसमें जो थे सारे जीवात्माएं, वो सब व्यक्तयः, वो व्यक्त हो जाते हैं ब्रह्मा जी के दिन के समय में। और रात्रिगम में जब ब्रह्मा जी का रात आ जाता है तो क्या होता है, तत्र एव अव्यक्त संज्ञे के प्रलयंते, उसमें वो प्रलय हो जाते हैं। तो इसका अर्थ हमने देखा था, ब्रह्मा जी का जब दिन प्रारंभ होता है तो वो सृष्टि की निर्मिति सर्ग होता है, और जब ब्रह्मा जी का दिन समाप्त हो जाता है तो वो प्रलय कहा जाता है। तो हर आग में ब्रह्मा जी के दिन के आरंभ काल में अव्यक्त से संपूर्ण चराचर प्राणी या जगत जो है वो उत्पन्न होते हैं। तो ये उत्पन्न हो गए ब्रह्मा जी के दिन के समय में। अव्यक्तात् कहा गया है, अव्यक्तात् यानी अव्यक्त से आ रहे हैं, पंचमी विभक्ति कहा गई है। मतलब कहाँ से तो आ रहे हैं, तो कहाँ से आ रहे हैं, ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से। और व्यक्तयः, व्यक्तयः मतलब जो व्यक्त हो रहे हैं, कौन कौन व्यक्त हो रहा है, संपूर्ण प्राणी सरा चराचर विश्व जगत, यहाँ पर हमने देखा था। रात्र्यागमे तत्र एव अव्यक्त समझने के पर्यंत। और ब्रह्मा जी की जब रात आती है तो उसमें सब अव्यक्त में संपूर्ण प्राणी लीन हो जाते हैं। तात्पर्य हुआ कि ब्रह्मा जी के जगने पर सर्ग होता है, ब्रह्मा जी के सोने पर प्रलय होता है। इसकी चर्चा हमने की थी। और जब ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु जब उनकी पूर्ण बीत जाती है तो ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक भी चला जाता है, तो वो महाप्रलय का समय होता है। और बिल्कुल उसी समय के ब्रह्मा जी का जो है वो जो महाप्रलय है उसका समय होता है। और वो समय बीतने पर ब्रह्मा जी पुनः भगवान से प्रकट होते हैं, वो महासर्ग कहा जाता है। और इसका हमने 12वें स्कंद श्रीमद् भागवत से देखा था कि 4 प्रकार के प्रलय होते हैं, निरंतर प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और आत्यंतिक प्रलय। निरंतर प्रलय का अर्थ होता है जो हर समय हम लोग हर रोज देखते हैं। कल का फूल
आज सूख जाता है, आज कुछ पकाया हुआ है, सुबह शाम को खराब हो जाता है, वो नित्य या निरंतर प्रलय है। नैमित्तिक प्रलय का अर्थ है कि ब्रह्मा जी का जब रात आता है, ब्रह्मा जी का एक दिन और एक रात का कैलकुलेशन हमने देखा था, सहस्त्र युग पर्यंतम अहर्यत ब्रह्मणो विदुः, कि एक सहस्त्र युग, सहस्त्र युग का अर्थ होता है दिव्य चतुर्युग, एक सहस्त्र मतलब चार दिव्य युग, सत्य त्रेता द्वापर और कली, इन चारों को मिलके एक दिव्य युग बनता है। ऐसे 1000 जब साइकिल हो जाते हैं तो वो दिन होता है और उतनी ही रात होती है। तो ब्रह्मा जी जब सोने चले जाते हैं, जब रात होती है ब्रह्मा जी की, उसे नैमित्तिक प्रलय कहा जाता है। प्राकृतिक प्रलय वो है कि ब्रह्मा जी के अभी 100 साल इस प्रकार से पूर्ण हो गए और ब्रह्मा जी ही विनष्ट होने वाले हैं, उसे प्राकृतिक प्रलय कहा जाता है। और चौथा होता है आत्यंतिक प्रलय। तो इसकी भी हमने चर्चा की थी। पहले 3 प्रलय जो है वो सामूहिक होते हैं, सबके लिए होते हैं। आत्यंतिक प्रलय व्यक्तिगत होता है। आत्यंतिक प्रलय का अर्थ है कि व्यक्ति के कर्म बंधन अभी मुक्त हो गए और वो अभी मुक्त होके भगवान के धाम की ओर प्रस्थान कर रहा है, उसे कहते हैं आत्यंतिक प्रलय। तो हमने ये भी चर्चा की थी कि किस प्रकार से जो 8वां अध्याय का 19वां श्लोक जो चर्चा में था, वो नैमित्तिक प्रलय की बात कर रहा है, मतलब ब्रह्मा जी का सोना। और जो गीता के 9वें अध्याय के 7वें श्लोक में जो चर्चा हुई थी, वो प्राकृतिक प्रलय की चर्चा हुई थी। 9वें अध्याय का 7वां श्लोक भी हमने देखा था। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षे पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। और हमने पिछली बार दूसरा और एक श्लोक आगे भी देखा था, 19वां श्लोक, भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रि आगमे वशः पार्थ प्रभवत्यः रागमे। भगवान कहते हैं पार्थ, स एव अयम भूतग्रामः, ये भूतग्राम, भूतग्राम का अर्थ है कि ये जीवों का समुदाय, जीवों का समूह, भूतवा भूतवा पुनः पुनः अवशः रात्रियागमे प्रलयन्ते, प्रकृति के वश में आके रात्रि के समय प्रलय प्रलय हो जाता है उसका। और अहर आग में प्रभवती, जब दिन की शुरुआत होती है तो पुनः उसका उद्गम हो जाता है। तो सह एव अयम भूतग्राम, वही प्राणी समुदाय, उसकी चर्चा की गई थी। तो भूतग्राम का अर्थ है कि भूतानाम चर अचर प्राणी नाम ग्राम, ग्राम का अर्थ है समूह। तो सारे चर अचर प्राणी मात्रा, इनका समूह, इनको भूतग्राम कहा गया है। भूतवा भूतवा मतलब पुनः पुनः, जैसे ब्रह्मा जी के दिन में सृष्टि होती है, सर्ग होता है, और ब्रह्मा जी जब सोते हैं तो प्रलय हो जाता है। तो ऐसा दिन रात दिन रात दिन रात चलता रहता है, इसलिए पुनः 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 कहा गया है। और अवशः रात्रियागम में प्रलीयते, परवश हुआ ब्रह्मा की रात्रि के समय में, वो रात्रि में ही लीन हो जाता है अव्यक्त में। तो प्रलीयते का अर्थ है प्रकृष्ट रूपेण लीयते। तो वो जब लीन हो रहा है तो वो केवल साधारण मृत्यु के समान नहीं है, क्योंकि जब साधारण मृत्यु हो जाती है तो व्यक्ति को दूसरा शरीर मिल जाता है, लेकिन वहां पर लीन होने के बाद हमने देखा था कि लगभग 4 अरब 32 करोड़ वर्ष, इतने वर्ष तक वो लीन रहेगा। इसलिए प्रकृष्ट रूपेण लीयते इति प्रलीयते। और अवशः का अर्थ है कर्मादि परतंत्र, अपने कर्मों के परतंत्र, उनके परवश, उनके वशीभूत रहकर वह जो है वो लीन हुआ है। उसके बाद क्योंकि उसके कर्म लीन नहीं हुए अभी तक, तो जब ब्रह्मा जी उठ जाएंगे तो वापस इसका भी सृजन हो जाएगा। और ये हमने गीता में भी देखा था 9वें अध्याय के 8वें श्लोक में, प्रकृतिम स्वाम अष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राम इमं कृत्स्नम अवशम प्रकृतिर्वशात्। तो ये सारे इस श्लोक के शब्द इस श्लोक में भी हमने देखे थे कि पुनः पुनः भूतवा भूतवा भूतग्राम इमं, यहाँ पर भी देखा था भूतग्राम एवायम। और अवशम प्रकृतिर्वशात्, तो यहाँ पर भी अवशः हम लोग देख रहे हैं। तो बिल्कुल प्रकृति के वश में रहता है। हर आग में प्रबोधि, और ब्रह्मा जी के दिन के समय वह पुनः उत्पन्न हो जाता है। तो यह समझने की बात है कि इतनी लंबी अवधि में सुप्तावस्था में रहने के बाद भी उन सभी जीवों की मुक्ति नहीं होती है। जब तक हम श्री कृष्ण की शरण नहीं लेते हैं तब तक हम अपने कर्मों के बंधन से नहीं छूट सकते। वे 4 अरब 32 करोड़ वर्षों के बाद भी अपने कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं होते। कल्पना कीजिए, 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक ब्रह्मा जी के रात के समय में जीवात्मा सो रहा है, अव्यक्त में लीन है, लेकिन फिर भी कर्म बंधन क्षय नहीं होता है। पुनः प्रभवती अहरागमे, जब उदय हो जाएगा, ब्रह्मा जी का दिन प्रारंभ हो जाएगा, पुनः उसकी सृष्टि या सृजन होगा। जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती, बोध नहीं होता,
और यह प्रकृति के संबंधों को नहीं छोड़ता, तब तक परतंत्र होने के कारण यह दुख रूप जन्म मरण के चक्कर से छूट नहीं सकता, ये हमने देखा था। परंतु जब इसकी प्रकृति और प्रकृतिजन्य पदार्थों की परवशता मिट जाएगी, अर्थात अपने शुद्ध स्वरूप का बोध जब हो जाता है, तो फिर यह महासर्ग में भी उत्पन्न नहीं होता, प्रलय में व्यथित नहीं होता। इसका प्रूफ भी हमने देखा था कि 14वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान कहे थे कि इदम ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इस ज्ञान का जो कोई व्यक्ति आश्रय लेता है, तो भगवान कहते हैं मम साधर्म्यमागताः, वो मेरे मेरे ही बिल्कुल स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। और इसका परिणाम क्या होगा? सर्गेऽपि न उपजायन्ते। सर्ग का अर्थ हमने देखा है, जब ब्रह्मा जी सृष्टि करेंगे तो न उपजायन्ते, वो जन्म नहीं लेगा। और प्रलय, जब प्रलय हो जाएगा तो न व्यथंती, वो डिस्टर्ब नहीं होगा। तो भगवान का नाम किस प्रकार से लेके व्यक्ति मुक्त हो सकता है, लेकिन ये दुर्दशा हमारी किसके कारण हुई है, ये मुकुंदमाला स्तोत्र में राजा कुलशेखर ने बताया था। श्रीमन्नाम प्रोच्च नारायणाख्यम केन प्रापुर्वांचितं पापिनोऽपि हा नः पूर्वं वक् प्रवृत्तान् तस्मिन् तेन प्राप्तं गर्भवासादि दुःखम्। कि श्रीमन नाम प्रोच्च नारायणाख्यम, भगवान नाम के नारायण का जोर से उच्चारण करने से के न प्रापुर्वांछित पापी नोपी, कितना पापी व्यक्ति भी क्यों न हो, उसका भी उद्धार हो जाता है। और उदाहरण है उसका अजामिल। हाँ न पूर्वं वाक् प्रवृत्तान तस्मिन, लेकिन हमने हमारी वाणी की प्रवृत्ति को भगवान के नाम में नहीं लगाया हुआ है, इसलिए तेन प्राप्तम गर्भवासादि दुखम, इसलिए माँ के जन्म, माँ के गर्भवास जो है वो हमें पुनः 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 पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये जो है वो चक्र हमारा चल रहा है, क्योंकि हमने हमारी वाणी की प्रवृत्ति को भगवान के नाम लेने में नहीं लगाया है। इसकी हमने चर्चा की थी। और भगवान ने अर्जुन को कहा था, हे पार्थ अर्थात पृथा पुत्र, क्योंकि आप कुंती जो कि मेरी बड़ी भक्त है उनके पुत्र हो, तो आपको कर्म बंधन नहीं लगने वाला है, आप चिंता मत करो। आप युद्ध भी करेंगे तो भी नहीं लगने वाला है। तो ये आश्वासन मानो भगवान दे रहे हैं। तो इस प्रकार से पिछले दो श्लोकों में 18 और 19 में हमने देखा था कि प्रकृति के परवश हुआ संपूर्ण प्राणी समुदाय जो है वो ब्रह्मा जी के दिन के समय में उत्पन्न होता है और रात्रि के समय में जो है वो लीन हो जाता है। तो अभी अनित्य संसार के बारे में भगवान ने बता दिया है, लेकिन इस अनित्य संसार से परे एक सनातन धाम भी है, जिसे प्राप्त कर लेने पर पुनर्जन्म नहीं होता है। उस धाम के बारे में भगवान दो श्लोकों में बताएंगे। आज हम ये दोनों श्लोक देखने वाले हैं, 20 और 21। तो 20वां श्लोक इस प्रकार से है, परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। तो कोई पीछे दोहराना चाहेगा तो हाथ ऊपर कर सकते हैं, ताकि मैं आपको अनम्यूट करूं। यहाँ पर ये जो श्लोक है ना, वास्तव में यहाँ पर ब्रेक करके लिखा गया है, पहला पाद और दूसरा पाद। वास्तव में जब आपके पास गीता रहेगी आप देखेंगे तो ये एक ही पंक्ति में पाया जाता है, और उसको पढ़ने का भी एक तरीका होता है। ये अव्यक्त नहीं बोला जाता है, क्योंकि वो अवग्रह आ जाता है वहां पर। परस्तस्मात् तु भावोन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातन, इस प्रकार से बोला जाता है वो, जब हम लोग अखंडित रूप से बोलते हैं तब। तो आइए देखते हैं श्लोक के, हाँ, एक एक शब्द को दो दो बार दोहराएंगे। गौरांगी, मैंने अनम्यूट किया है आपको। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। परः 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 तस्मात् 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 तु तु तु। तु तो यहाँ पर जो है वह संधि हो जाती है, परस्तस्मात् तु परस्तस्मात् तु भावः 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 अन्यः अन्यः अन्यः। अन्यः विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाता है, भावोन्यो भावन्यो अव्यक्तः 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 अव्यक्तात् अव्यक्तात् अव्यक्तात्। अव्यक्तात् यहाँ पर भी विसर्ग ओ में परिवर्तित होकर अवग्रह आ जाता है, अव्यक्तो व्यक्तात् अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः सनातनः सनातनः। सनातनः यः 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 स स स स स सर्वेषु
सर्वेषु सर्वेषु सर्वेषु भूतेषु 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 नश्यत्सु 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 न न न न विनश्यति विनश्यति विनश्यति। विनश्यति। संपूर्ण श्लोक एक एक पाद के साथ गाएंगे। परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो परस्तस्मात्तु भावन्यो अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। नश्यत्सु न विनश्यति। उत्तम, धन्यवाद। हरि बोल। मीना माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया हरे है। कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। परस्तस्मात् तु भावोऽन्यो अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। हरे कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण, धन्यवाद। तो देखते हैं इस श्लोक का अन्वय। आसान श्लोक है। तस्मात् अव्यक्तात् परः, तस्मात् अव्यक्तात्, अव्यक्तात् मतलब वो अव्यक्त, किसको अव्यक्त कहा गया है? ब्रह्मा जी का सूक्ष्म शरीर या ब्रह्मा जी के जो रात्रि का समय था ना, वो अव्यक्त से जो व्यक्त होता है ना, तो वो अव्यक्त वाला। तस्मात् अव्यक्तात्, उस अव्यक्त से परः, परे या श्रेष्ठ, यह अन्य अव्यक्त भावः, दूसरा एक अव्यक्त भाव है, तू अर्थ है किंतु, सनातन जो सनातन है, सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु, सारे भूत प्राणी मात्रा विनाश हो जाएंगे, लेकिन सह न विनश्यति, लेकिन उसका विनाश नहीं होता है। तो आप अनुवाद शिल प्रभुपाद जी करते हैं इस श्लोक का। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस अव्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा, श्रेष्ठ और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है, तब भी उसका नाश नहीं होता। तो बताते हैं भगवान, तस्मात् अव्यक्तात् परः यह अन्य अव्यक्त भावः तु सनातनः, परंतु उस अव्यक्त यानी ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से अन्य जो सनातन अव्यक्त भाव है, 8वें अध्याय के इसी 18वें श्लोक में हमने देखा था कि ब्रह्मा जी जब सो जाते हैं तो जो ब्रह्मा जी का सूक्ष्म शरीर जो प्रलय काल है, उसे भी अव्यक्त कहा गया है ना, इसलिए अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त सम्यके। अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वाः, अव्यक्त से व्यक्त हो जाते। तो अव्यक्त क्या है ये? मतलब ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर, ब्रह्मा जी के रात्रि के समय में जो लीन हुए हैं, उस अव्यक्त से अन्य सनातन एक और एक अव्यक्त चीज है। तो सर्वप्रथम यहाँ पर तू शब्द के ऊपर गौर करने लायक है कि तस्मात् परस तस्मात् तू, तू भाव अन्य, तू करते किंतु, किंतु तू शब्द प्रयोग कब किया जाता है? जब पहली बात से संबंधित ही कुछ बोलना है किंतु बिल्कुल अलग बोलना है, तो तू शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे अभ्यास के बारे में यदि देखें, मुझे हिंदी बड़ा आसान लगता है, मुझे संस्कृत बड़ा आसान लगता है, मुझे अंग्रेजी बड़ा अच्छा लगता है, किंतु इतिहास इतना अच्छा नहीं लगता। तो किंतु आ गया मतलब कुछ तो ऐसा विषय आने वाला है जो अच्छा नहीं लगता है। या खाने के बारे में हो गया, मुझे दाल अच्छी लगती है, मुझे ये सब्जी अच्छी लगती है, मुझे मिठाई अच्छी लगती है, किंतु मुझे, किंतु आ गया मतलब कुछ ना कुछ अभी नहीं अच्छा लगने वाला आने वाला है। मतलब भोजन के संबंधित ही है लेकिन अच्छा नहीं लगने वाला। जैसे पढ़ाई में विषय बोल रहे हैं कि विषयों के संबंधित ही है लेकिन अभी कुछ आसान नहीं लगने वाला है, उसके बारे में चर्चा होगी। तो तू करता है विषय परिवर्तन हो जाता है, संबंध वही है, विषय के साथ रहेगा किंतु बिल्कुल अलग बात। तो अभी तक ब्रह्मा जी के लोक के बारे में बताया गया है ना कि लोक प्रलय
सृष्टि प्रलय सृष्टि चालू रहती है, किंतु किंतु आ गया मतलब वे प्रलय सृष्टि के बाद ही एक ऐसे लोक की ही बात करेंगे, लेकिन जहां पर ये सब नहीं होता, वो नष्ट नहीं होता, वो सनातन है, और उसका भी नाम अव्यक्त है, वो तो हम लोग देखेंगे ही, उसे भी अव्यक्त कहा गया है। तो ये मतलब ब्रह्मा जी के जो रात थी उस अव्यक्त से परे और एक अव्यक्त भाव है, किंतु मतलब विषय में परिवर्तन लाया गया है। तो वो जो भाव है, वो जो जिस तत्व के बारे में बोल रहे हैं भगवान, वो परह, परह यहाँ पर देख लीजिए, परह है, परह का अर्थ है श्रेष्ठ। तो सर्वप्रथम अभी जो चर्चा हो रही थी जिस ब्रह्मा जी इत्यादि के लोक की, उससे श्रेष्ठ और कोई चीज है। अव्यक्त का अर्थ होता है कि चक्षुर आदि अगोचर, मतलब हमारे इंद्रियों से परे, इंद्रियातीत जिसे कहते हैं। चक्षुर आदि मतलब चक्षु इत्यादि, आंखों से हम भगवान के धाम को नहीं देख सकते, या कानों से हम लोग भगवान की वाणी नहीं सुन सकते। तो इसलिए अव्यक्त कहा जाता है भगवान को, भगवान के धाम को। और सनातन का अर्थ है कि वो अनादि काल से चलाते आ रहा है, अनादि, जिसका कोई आदि है ही नहीं, शाश्वत है, वो है सनातन। तो ये भगवान के धाम के तीन विशेषण यहाँ पर बताए गए। परह का अर्थ है श्रेष्ठ, अव्यक्त है चक्षुरादि अगोचर, इंद्रियातीत, सनातन का अर्थ है शाश्वत। और सर्वेषु भूतेषु नश्यत्स, वह समस्त प्राणियों के नष्ट होने पर भी सह न विनश्यति, वो नष्ट नहीं होता। सारे भौतिक लोक के कई सारे सृष्टियां नष्ट हो जाएगी, ब्रह्मांड नष्ट हो जाएंगे, लोक नष्ट हो जाएंगे, लेकिन वो कभी उसका विनाश नहीं होता है। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य श्लोक में लिखते हैं, कृष्ण की पराशक्ति दिव्य और शाश्वत है, यह उस भौतिक प्रकृति के समस्त परिवर्तनों से परे है, जो ब्रह्मा के दिन के समय व्यक्त और रात्रि के समय विनष्ट होती रहती है। कृष्ण की पराशक्ति भौतिक प्रकृति के गुणों से सर्वथा विपरीत है। तो भगवान की पराशक्ति, भगवान कृष्ण की दो शक्तियां हैं, एक है पराशक्ति और एक है अपराशक्ति। अपराशक्ति का अर्थ है भौतिक तत्व। गीता के 7वें अध्याय में भी भगवान ने कहा था ना कि उनकी एक शक्ति है, भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृति रष्टता। ये मेरे 8 शक्तियां हैं। अपरेयम इतस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम, अपरेयम इतस्तु अन्यम, ये तो सब अपरा है। जो दिखती है प्रकृति, जो सृष्टि होती है और जिसकी सृजन होता है, जिसका विनाश होता है, वो अपरा है। लेकिन इतस्तु अन्यम, इससे अन्य है शक्ति, वो है परा, जो कभी नाश नहीं होती। तो वो परा शक्ति, वो परा दिव्य है और शाश्वत है, और भौतिक प्रकृति के गुणों से सर्वथा विपरीत है। तो इस प्रकार से भगवान अपने सनातन धाम का जो है वो वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं, और इसी को आगे बताते हुए कहते हैं, अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमां गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। इसको भी हम लोग दोहराएंगे। गौरांगी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इस श्लोक को भी दोहराएंगे। अव्यक्तः 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 अक्षरः अक्षरः अक्षरः, अक्षरः यहाँ पर विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो जाता है। अव्यक्तोक्षर अव्यक्तोक्षर इति 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 उक्तः तः उक्तः उक्तः तं 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 आहुः आहुः आहुः। आहुः यहाँ पर संधि हो जाती है। इत्युक्तस् इत्युक्तस्तमाहुः तमाहुः परमां 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 गतिं 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 यम यं यम
यम प्राप्य 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 न न न न निवर्तन्ते 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 तत् 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 धाम धाम धाम, धाम यहाँ पर भी संधि होती है, तद्धाम तद्धाम परमं 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 मम मम मम। मम पूर्ण श्लोक एक एक पाद के साथ। अव्यक्तोक्षर इत्युक्त अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस् तमाहुः परमां गतिं तमाहुः परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तद्धाम परमं मम। धन्यवाद, उत्तम। धन्यवाद। मीना माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। अव्यक्तोक्षर तमाहु इत्युक्तस् ओके। अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तत्ताम परमं मम। हरे कृष्णा प्रभु जी। अरे श्रेया माता जी, मैंने अनम्यूट किया है आपको। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरे पीछे बोलेंगे, मेरे पीछे बोलिए, मेरे पीछे बोलिए। ठीक। अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस् अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस् तमाहुः परमां गतिं तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तद्धाम परमं मम। उत्तम, धन्यवाद। हरि बोल। इस श्लोक का अन्वय देखते हैं। भगवान बता रहे हैं कि अव्यक्तः अक्षरः इति उक्तः। जिसे अव्यक्त और अक्षर इस प्रकार से उक्त है का अर्थ है कहा जाता है। तम परमां गतिम आहु, तम यानी उसे ही परम गति भी कहा जाता है। और यम प्राप्य न निवर्तन्ते, जिसे प्राप्त करने के पश्चात पुनर्जन्म नहीं मिलता, तद धाम परमम मम, वो मेरा जो है वो धाम है। इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी अनुवाद करते हैं श्लोक का। जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। तो भगवान क्या बता रहे हैं? अव्यक्तः अक्षरः इति उक्तः, उसी को अव्यक्त और अक्षर कहा जाता है। तो अव्यक्त तो हमने देखा, इंद्रियादि अगोचरः, चक्षुर आदि अगोचरः, जो हमारे इंद्रियों में सीमित नहीं हो सके, नहीं जाना जा सके, वो अव्यक्त कहा जाता है। और अक्षर का अर्थ होता है अक्षर, क्षर का अर्थ होता है क्षिति या ट्रांसफॉर्मेशन। अक्षर 6 प्रकार के परिवर्तनों से रहित, जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। इस भौतिक संसार में हम लोग देखते हैं परिवर्तन होता रहता है ना, परिवर्तन इस संसार का नियम है, हम लोग बोलते भी है। तो परिवर्तन 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं हमारे शरीरों में। तो सर्वप्रथम जन्म होता है कोई व्यक्ति, उसके पश्चात उसका शरीर बढ़ता रहता है। फिर स्थिति, एक जगह उसी समान रहता है। फिर होता है अपने जैसे दूसरे शरीर को वो जन्म लेता है। और फिर होता है उसका डिक्लाइन, वो अपक्षय होता है। और छठा है उसका विनाश हो जाना, मृत्यु। तो इस प्रकार से हर कोई व्यक्ति इन 6 प्रकार के बदलाव या परिवर्तन से जाता रहता है। लेकिन भगवान के धाम में ये परिवर्तन नहीं होते हैं, इसलिए उसे अक्षर कहा जाता है। और हमने देखा था ना इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में, तीसरे श्लोक में भगवान जब अर्जुन के किम तद ब्रह्म प्रश्न पूछा था, पहला प्रश्न अर्जुन का, 6 प्रश्न याद है आपको? पहला प्रश्न था किम तद ब्रह्म, तो भगवान ने तीसरे श्लोक में उत्तर दिया था अक्षरम ब्रह्म परमम। क्या है ब्रह्म? ये अक्षर है, मतलब परिवर्तन रहित है, वो है अक्षर। और तम इति उक्तः, ऐसा कहा जाता है, भगवान ने कहा
कहाँ जाता है मतलब अन्य कहीं पर भी कहाँ गया होगा, तो अन्य कहाँ पर कहा गया है, तथा अक्षरात् संभवति इह विश्वम, मुंडक उपनिषद में कहा गया है कि अक्षर से ही ये सारी सृष्टि की उत्पत्ति होती है, तो वहां पर कहा गया है। और इति उक्ता मतलब ऐसा कहाँ कहाँ है, तो भगवान कहते कि ऐसा मैंने कहा है, तो भगवान भी कहे हैं इसी अध्याय में। यदि हम लोग देखें तो अव्यक्त और अक्षर इति उक्त, अव्यक्त और अक्षर कहा जाता है, तो अव्यक्त 8वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान ने अव्यक्त कहा था ना, अभी हमने देखा, अभी अभी परस्तस्मात् तु भावोन्यो अव्यक्तो व्यक्तात् सनातन। तो इस ब्रह्मा के रात्रि और ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर रूपी अव्यक्त से और एक अव्यक्त है, तो वहां पर अव्यक्त कहाँ है भगवान ने, और अक्षर कहाँ पर कहाँ है भगवान ने इसी अध्याय में। एक तो मैंने बताया 3रे श्लोक में अक्षरम ब्रह्म परमम, और 11वें श्लोक में भी भगवान ने कहा है यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे। भगवान कहे कि यद अक्षरम वेद विदो वदन्ति, जो वेदविद लोग हैं, जो वेदों को जानने वाले हैं, वो उस तत्व को अक्षर कहते हैं। और विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः, जो राग द्वेष इत्यादि द्वंद्वों से विमुक्त हो गए हैं, वो उसमें प्रवेश करते हैं। यदि इच्छन्तो, जिसकी चाह रखते हुए लोग योगीजन ब्रह्मचर्यम चरंती, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे, उस पद को मैं संक्षेप में बताने जा रहा हूं। तो ये अक्षर भगवान ने कहा था। तो इति उक्तः का अर्थ होता है कि ऐसा कहा जाता है, तो अन्य जगहों पर कहा जाता है, इसलिए हमने मुंडक उपनिषद का प्रमाण देखा। और मैंने ऐसा कहा है पहले ही, तो 8वें अध्याय के 2रे श्लोकों में भगवान ने अपने धाम के बारे में अव्यक्त और अक्षर पदों का प्रयोग कर रखा है। आगे कहा जाए कि तम परमाम गतिम आहु, उसी को परम गति कहा गया है। कहा गया है मतलब कई और कहा गया है। तो कठोपनिषद पुरुषात्म परम किंचित सा काष्ठा सा परा गति, पुरुषात्म परम किंचित, उस पुरुष से श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। सा काष्ठा, वो पराकाष्ठा है, ही इज द लिमिट। सा परागति ही इज द सुप्रीम गोल, वो हमारा परम गंतव्य स्थान है। तो यहाँ पर कहा गया है परम गति, और इसी अध्याय में भी इस प्रकार से परम गति कहा गई है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन देहम स याति परमं गतिम। तो यहाँ पर इसे मैं लाल अक्षर में करना रह गया है, इसको हम लोग लाल अक्षर में इंगित कर देते ताकि समझ में आ जाता है। समानार्थी या उसी अर्थ वाला शब्द को हम लोग देख रहे हैं अन्य श्लोक में। परमाम गतिम, ओम इस एकाक्षर ब्रह्म का जो अनुस्मरण करता है, त्यजन देहम, देह का त्याग करते समय वो परम गति को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो परम गति बताई गई थी, वही परम गति की बात जो है वो भगवान अभी इस श्लोक में 21वें श्लोक में कर रहे हैं। तम परमाम गतिम आहो, तो परम गति को अन्य जगह पर कठोपनिषद में भी परम गति कहा गया है, इस श्लोक इस अध्याय में भी परम गति का वर्णन हुआ है। और यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद धाम परम मम, जिसे प्राप्त होकर पुनः इस संसार को नहीं लौटते, वो मेरा परम धाम है। तो इसलिए इस भौतिक संसार को जो है हम लोग पुनर्जन्म का स्थान है, यहाँ पर वही तो दुखालय अशाश्वत कहा गया है। इसलिए परम आनंद यदि किसी व्यक्ति को प्राप्त करना होगा तो उसे वही जाना होगा जहां से पुनः इस दुखालय में नहीं व्यक्ति आए, और वो भगवान का परम धाम जो है वो बताया जाता है। ब्रह्मलोक आदि जितने भी लोग हैं वे सभी पुनरावर्ती है। आ ब्रह्म भुवन आलोका पुनरावर्तिन अर्जुन, अर्थात वहां गए हुए प्राणियों का फिरकर लौटकर जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ता है, क्योंकि वे सभी लोग प्राकृतिक राज्य में है और विनाशी है। परंतु भगवत धाम प्रकृति से परे है और अविनाशी है। वहां गए हुए प्राणियों को गुणों के परवश लौटना नहीं पड़ता, जन्म लेना नहीं पड़ता है। तो यह है भगवान का धाम। तो हम लोग देखे थे कि आप इस संसार में कहां पर भी चले जाइए, स्वर्गलोक चले जाइए, तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, 9वां अध्याय में हमने देखा था कि यदि आप स्वर्गलोक भी चले जाएंगे पुण्य का अर्जित करके,
वो पुण्य का क्षय हो जाएगा तो वापस मर्त्यलोक में आना पड़ेगा। गतागतम काम कामा लभन्ते, उनका आना जाना चलता रहता है। ब्रह्मलोक तक चले जाओ, इस अध्याय का 8वें अध्याय का 16वां श्लोक, आ ब्रह्म भुवनालोक का पुनरावर्तिन अर्जुन, ब्रह्मलोक में भी चले जाएंगे तो पुनरावर्तन होगा, लेकिन यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, मेरे धाम में लौट जाएंगे तो इस प्रकार का पुनरावर्तन नहीं होगा। और हमने पिछले श्लोक में उसकी चर्चा की थी, 15वें श्लोक में चर्चा करते समय, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतिम्, कि मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वो व्यक्ति वापस इस संसार में नहीं आता है। तो इस प्रकार से गीता में उस समय हमने देखा था कई जगह पर भगवान जो है वो अपने धाम का मानो एडवर्टाइज कर रहे हैं, विज्ञापन दे रहे हैं और हमें बुला रहे हैं कि हमारे ऐसे धाम में आ जाओ। क्योंकि देखिए हम भगवान के अंश है, मम एवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, 15वां अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान बताते हैं। और ये भगवान का अंश होने के कारण ये कहाँ पर भी जाएगा तो ये परेशान ही होता रहेगा। इसे क्या करना होगा, इसे सीधा अपने जो धाम जहां से वापस आया हुआ है वहीं पर लौट जाएगा, तब इसे खुशहाली मिलेगी, तब उसे आनंद मिलेगा, नहीं तो ये सदैव परेशान ही होता रहेगा। तो इसलिए भगवान हमें उस धाम में आमंत्रित कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देखें कि जो 15वां श्लोक भगवान ने कहा था, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम न अपनुवन्ति महात्मान संसिद्धिम परमां गतिम्, उन्हें परम गति की प्राप्त होती है। और भगवान ने ब्रह्मा जी और अन्य भौतिक सृष्टि और उसका सृजन, उसका प्रलय, इसके बारे में चर्चा की। तो जो 16वां श्लोक में भगवान ने इस ब्रह्मा जी का सृष्टि का वर्णन किया था, वो सब पुनरावर्ती है। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, ये भगवान ने बता दिया। तो मामुपेत्य तो कौन थे, ये यही पंक्ति का अर्थ। और फिर 17वें 18वें श्लोक में भगवान ने ब्रह्मा जी की दिन और रात और भूतग्राम सैवायम भूतवा भूतवा प्रलयते, वो सब जो है, और अव्यक्ता व्यक्त सर्वाहा प्रभवन्ति हरागमे, वो सब कुछ बताया। और इस प्रकार से 21वें श्लोक में अपने धाम के बारे में बताते हुए कहे कि अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ति तद्धाम परमं मम। देखिए दोनों श्लोक यहाँ पर, इस जो एक छोटा सा प्रकरण, एक छोटा सेक्शन है गीता का, ये 16 से लेकर के 21वें श्लोक तक है। तो ये यहाँ पर समारोप हो रहा है हमारा, उस प्रकरण का, छोटे से प्रकरण का समारोप हो रहा है। इसलिए दोनों पंक्तियां लाल अक्षर में इंगित की गई है। मामुपेत्य तो कौन थे, या पुनर्जन्म न विद्यते, जो मुझे प्राप्त कर लेता है उसको पुनर्जन्म नहीं मिलता। और यहीं पर वही कह रहे कि मेरे धाम को अव्यक्त और अक्षर कहा जाता है, यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, वह मेरा धाम है जहां पर लौटने के पश्चात वापस नहीं आता। 15वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भी भगवान ने यही कहा था, न तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो उस धाम के बारे में कहा गया है। तो ये छोटा प्रकरण यहाँ पर समाप्त हो जाता है। और फिर उस धाम की प्राप्ति कैसे करनी है वो भगवान बताएंगे। और एक नया सेक्शन प्रारंभ होगा कि कौन से समय में जब हम हमारा देह त्याग करते हैं तो उसकी कौन सी गति होती है। जैसे हम सब जानते हैं ना कि भीष्म पितामह, अभी हमने मकर संक्रांति बनाई कुछ दिन पूर्व, तो मकर संक्रांति के दिन भीष्मदेव ने अपना देह त्याग किया था। तो कुछ लोग बोलते हैं कि उत्तरायण का वो वेट कर रहे थे, उत्तरायण, तो भगवान सारा उत्तरायण दक्षिणायन कौन से समय में देह त्याग करते तो क्या उसकी गति होती है, और फिर भक्ति की महिमा का स्थापन करेंगे। तो इस प्रकार से हमने आज हमने 2 श्लोकों की चर्चा की। भगवान 19 और 20वें श्लोक में ब्रह्मा जी के दिन और रात में किस प्रकार से प्रलय और सृजन होता है उसकी बात की थी। लेकिन इस प्रलय सृजन से भी परे एक आध्यात्मिक संसार है, उसकी चर्चा भगवान ने 20 और 21वें श्लोक में की थी। 20वां श्लोक हमने देखा, परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति, कि तस्मात् अव्यक्तात् पर, ये जो ब्रह्मा जी का सूक्ष्म शरीर या ब्रह्मा जी की रात है, उस अव्यक्त से परे, पर उससे श्रेष्ठ एक अन्य अव्यक्त तत्व है, अव्यक्त उसे कहा जाता है। तो भगवान का धाम के 3 विशेषण यहाँ पर हमने देखे। पर का अर्थ है श्रेष्ठ, इस भौतिक प्रकृति से श्रेष्ठ, भौतिक गुणों से परे। अव्यक्त का अर्थ है कि जो इंद्रियादि हमारे इंद्रियों से अतीत है, गोचर नहीं है। और सनातन जो कि शाश्वत है, जिसका कभी विनाश नहीं होता। और सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु, सारे भूत मात्रा, सारे लोगों का जब विनाश हो जाता है
सह न विनश्यति, उसका कभी विनाश नहीं होता है। उस धाम के बारे में भगवान जो है वो बता रहे हैं। और इसी को आगे लेके जाते हुए भगवान कहते हैं कि अव्यक्तो अक्षर इत्युक्त तमाहु परमाम गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। अव्यक्तो अक्षर इत्युक्त, उसी अव्यक्त अक्षर इति उक्तः, उसे अव्यक्त और अक्षर कहा जाता है। अव्यक्त का अर्थ हमने देखा कि किस प्रकार से वो हमारे इंद्रियों से परे है। अक्षर का अर्थ हमने देखा कि 6 प्रकार के परिवर्तन उसमें नहीं आते जो भौतिक संसार में पाए जाते हैं। इति उक्तः, ऐसा कहा गया है। तो कहाँ कहा गया है? एक तो अन्य उपनिषदों में कहा गया है, उसकी भी चर्चा हमने की। और उसके साथ साथ अभी भी गीता के 8वें अध्याय में ही भगवान ने अन्य जगह पर अपने धाम को अव्यक्त और अक्षर कहा था। 20वां श्लोक। और उसके पूर्व जो 8वें अध्याय का 11वां श्लोक और 8वें अध्याय का 3रा श्लोक, वहां पर अक्षर की बात कही थी। तम परमाम गतिम आहुहु, उसे ही परम गति कहा जाता है। तो हमने कठोपनिषद में किस प्रकार से जो है वो उन्हें न पुरुषात् किंचित परह, कि उनसे परे कुछ है ही नहीं, वो परम गति है। सा काष्ठा सा परम गति, वो देखा। और इस अध्याय में भी जो है वो परम गति 8वें अध्याय के 13वें श्लोक हमने देखा था। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण यह प्रयाति त्यजन्देहम स याति परमाम गति। वो परम गति, वो परम गति, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ गति है भगवान के धाम को प्राप्त कर लेना। उससे अलावा और कोई गति है ही नहीं। क्योंकि जैसे हम हमेशा उदाहरण देते हैं कि मछली है, मछली को सुखी रहना है तो उसको जल में ही रहना होगा, बाकी अन्य किसी चीज का वो उपभोग करेंगी जल से अलग होकर के तो वो दुखी होने वाली है। तो मछली को पुनः जल में डालना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। तो वही हमारी सर्वश्रेष्ठ गति है। तम परमाम गतिम आहु, उसे कहा जाता है यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम। उसे प्राप्त होने के बाद कोई इस भौतिक संसार को प्राप्त नहीं होता है। ये चर्चा की। तो इस प्रकार से वास्तव में हम लोग भगवान अर्जुन का 7वां प्रश्न का उत्तर दे रहे भगवान की कौन किस प्रकार से अंतकाल में स्मरण की गति होती है। तो योग मिश्र भक्ति की गति, उसका वर्णन भगवान ने किया। 9 से 13 में शुद्ध भक्ति द्वारा स्मरण किया। और स्मरण करके यदि कोई व्यक्ति देह त्याग करता है तो मेरे धाम में आ जाता है। उसी का श्रृंखला आगे बढ़ते बढ़ते, लेकिन बाकी कहीं पर भी जाता है तो उसका पुनरागमन होगा, लेकिन मेरे धाम में आएगा तो उसका पुनरावर्तन नहीं होता है। इसलिए एक छोटा सा सेक्शन ये था 17 से 22 तक, जो 21वें श्लोक तक हमने जो है वो उसकी चर्चा की है। अभी जो है भगवान ने अपना धाम के बारे में तो बता दिया। अभी उस धाम को प्राप्त करना है तो क्या करना होगा, इसकी चर्चा भगवान करेंगे 22वें श्लोक में, जो हम हमारे अगले सत्र में देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग ले सकते हैं।